सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में टाई मैटर क्या होता है, टाई केस क्या होता है, कटअप के बराबर होना क्या होता है। एसएससी जीडी में फाइनल रिजल्ट में बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसके वजह से अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। सिर्फ नंबर आ जाने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनको फाइनल करना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप देख सक रहे होंगे स्क्रीन पे ये कैंडिडेट का रिपोर्ट है जो कि उनके रीजनल ऑफिस से आया हुआ है। ये एसएससी जीडी 2015 से संबंधित मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाई मैटर चाहे वो 15 का हो, 11 का हो, 12 का हो या फिर 18 का हो, कंडीशन सभी वैकेंसीज़ पर रहती हैं और टाई मैटर हर एग्ज़ाम में इस तरह का देखने के लिए मिलता ही है आप लोगों को। तो जो कन्फ्यूजन है मेन, उसको सबसे पहले क्लियर कर दिया जाए। अगर आपका रोल नंबर या फिर आपने जैसे कि अगर नक्सल से अगर अप्लाई किया है या फिर बॉर्डर से अप्लाई किया है या फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है, उस समय आप जैसे 8 डिपार्टमेंट है, 8 डिपार्टमेंट में सबसे लोएस्ट मार्क जो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट का, एज लाइक मान लीजिए कि अगर सीआरपीएफ का सबसे कम नंबर गया हुआ है, मान लीजिए कि वहाँ किसी स्टेट का 64 गया हुआ है सबसे लो कटअप मार्क, और आपका 64 ही है, इसके बावजूद भी अगर आपका नहीं होता है तो क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ। तो देखिए, एसएससी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, रिपोर्ट भेजा गया है, उसमें बताया गया है कि आपका पार्ट ए, जैसे रिटन में आपका जो पेपर है पार्ट ए, पार्ट बी, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब जो पेपर्स हैं, तो उसमें आपका पार्ट ए में कितना आया है, सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दिया जाता है। अगर 4 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं और चारों का सेम है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि उन चारों का पहला पेपर में कितना है। उसके बाद ये देखा जाता है कि उन चारों में ए सबसे ज़्यादा किसका है। एक हो गया आपको पेपर के हिसाब से प्रेफरेंस दिया जाता है सबसे ज़्यादा नंबर वाले को, कि पार्ट ए में सबसे ज़्यादा किसका नंबर है, या फिर देखा जाएगा उसके बाद पार्ट बी। उसके बाद देखा जाता है एज के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा एज किसका हो रहा है। थर्ड ऑप्शन होता है इफ़ द टाई स्टिल persisted इट वाज फाइनली रिसॉल्व बाय रेफरिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। उसके बाद देखा जाता है कैंडिडेट का नाम, कि उसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम एबीसीडी में पहले किसका आ रहा है। इस हिसाब से टाई केस में लोगों को बाहर किया जाता है। जो ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं उनको रख लिया जाता है, बाकी सभी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। ये होता है टाई केस में मैटर। और एसएससी से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे कि आपको नहीं मालूम कि आपका रिटन में कितना नंबर था, अगर आपके पास में रोल नंबर मौजूद है तो आप मुझे कमेंट करके आरटीआई लगवा के आप जानकारी मंगवा सकते हैं कि किस तरह से आप जान पाओ कि हाँ आपका कम नंबर है या फिर आपका टाई केस है, या आप ऑफिशियल नोटिस मंगवा सकते हैं। बाकी जो था कि आपका टाई केस किन किन कंडीशन में एसएससी आपको बाहर करती है, तो पहला है आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका पहला पेपर में, फिर दूसरा पेपर में देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको देखा जाता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इन तीनों क्राइटेरिया को जो फुलफ़िल करता है उन्हीं को इसमें सिलेक्शन दिया जाता है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए होंगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।